जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ पर्पटी के 10 से 11 प्रचलित योगों की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। यह आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए उपयोगी होगी, साथ में जब आप BAMS करके प्रैक्टिस करोगे तब भी उपयोगी होगी। तो आप मेरा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक करें तथा फ्यूचर के लिए सेव करके भी रख ले। तो आइए शुरू करें पर्पटी के प्रचलित योग। पर्पटी के योग की जानकारी लेने से पहले पर्पटी कल्पना की थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। कज्जली को अग्नि संयोग से द्रव रूप में परिवर्तित करके कदली पत्र अर्थात मोच पत्र के बीच में दबाकर पापड़ स्वरूप में प्राप्त औषधि को पर्पटी कहते हैं। पर्पटी की निर्माण विधि देखते हैं। सबसे पहले तो पारद और गंधक का शोधन किया जाता है। शोधन करके दोनों को मर्दन करके कज्जली बनाई जाती है। बाद में इस कज्जली में जो भी औषधि द्रव्य मिलाने हो वह मिलाकर पुनः मर्दन किया जाता है। यथा समय मर्दन करने के बाद अग्नि संयोग दिया जाता है। अग्नि संयोग से जब कज्जली और औषधि द्रव्य द्रव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तब उन्हें कदली पत्र के बीच में दबाकर पर्पटी बनाई जाती है और अंत में सुखा लिया जाता है और चूर्ण बनाया जाता है। यह हमारी पर्पटी कल्पना है। तो इस तरह से पर्पटी बनाई जाती है। अब पर्पटी के योग देखते हैं। सबसे पहले दो ही द्रव्य से बनने वाली रस पर्पटी, जो सिर्फ गंधक और पारद दो द्रव्य को 1:1 मात्रा में लेकर बनाई जाती है। इस पर्पटी में अन्य कोई द्रव्य नहीं मिलाए जाते। रस पर्पटी निर्माण के लिए सबसे पहले तो पारद और गंधक दोनों का शोधन किया जाता है। बाद में खलवा यंत्र में लेकर मर्दन करके कृष्ण वर्ण की कज्जली बनाई जाती है। इस कज्जली को दरवी में लेकर अग्नि संयोग दिया जाता है। जब कज्जली द्रव स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है तब दो कदली पत्र के बीच में रखकर दबाकर पर्पटी बनाई जाती है और इस पर्पटी को सुखाकर चूर्ण बना लेते हैं। यह हमारी रस पर्पटी है। यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि जब हम कज्जली को दरवी में लेते हैं तब दरवी को घी से ग्रीस कर लेना है, वरना कज्जली दरवी में चिपक जाती है। अब ऐसे 3 योग देखते हैं जिसमें पारद और गंधक के अलावा अन्य एक द्रव्य का यूज होता है, मतलब कि टोटल 3 द्रव्य का यूज होता है। ऐसी 3 पर्पटी कल्पना है। पहली है बोल पर्पटी, दूसरी है लोह पर्पटी और तीसरी है गगन पर्पटी। ये तीनों को याद करने के लिए न्यूमोनिक है बोलो गगन, मतलब बो से बोल पर्पटी, लो से लोह पर्पटी और गगन से गगन पर्पटी। यह 3 पर्पटी ऐसी है जिसमें 3-3 द्रव्य का यूज होता है। बोल पर्पटी के लिए 1:1 मात्रा में शुद्ध पारद और गंधक लिया जाता है और तीसरा द्रव्य बोल चूर्ण 2 भाग मात्रा में लिया जाता है। लोह पर्पटी के लिए 1:2 मात्रा में शुद्ध पारद और गंधक लिया जाता है तथा तीसरा द्रव्य लोह भस्म लिया जाता है जो 1 भाग मात्रा में लिया जाता है। और गगन पर्पटी के लिए 1:2 मात्रा में पारद और गंधक शोधन करके लिया जाता है और तीसरा द्रव्य गगन अर्थात अभ्रक भस्म 1 भाग मात्रा में लिया जाता है। अब यह तीनों के पर्पटी निर्माण के लिए सबसे पहले तो पारद और गंधक का शोधन किया जाता है, बाद में उसकी कज्जली बनाई जाती है। कज्जली बनाने के बाद इसमें औषधि द्रव्य जैसे कि बोल चूर्ण, लोह भस्म या अभ्रक भस्म जो भी जरूरी हो वह मिलाए जाते हैं। बाद में इसका मर्दन किया जाता है और अंत में अग्नि संयोग दिया जाता है। अग्नि संयोग के बाद 2 कदली पत्र के बीच में रखकर दबाकर पर्पटी बनाई जाती है, जिसको सुखाकर चूर्ण बना लेते हैं और हमारी पर्पटी बन जाती है। तो इस तरह से यह 3 पर्पटी ऐसी है जिसमें 3-3 द्रव्य का यूज होता है। नेक्स्ट पर्पटी के ऐसे योग देखते हैं जिसमें शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक के साथ अन्य 2 द्रव्य अर्थात टोटल 4 द्रव्य का यूज होता है। ऐसे 2 योग है स्वर्ण पर्पटी और ताम्र पर्पटी। स्वर्ण पर्पटी में 4:4 मात्रा में शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक लेके कज्जली बनाई जाती है और अन्य द्रव्य में सुवर्ण भस्म 1 भाग तथा नींबू स्वरस यथा आवश्यक यूज होता है। ताम्र पर्पटी में कज्जली बनाने के लिए शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक 3:3 मात्रा में लिया जाता है। साथ में अन्य द्रव्यों में
ताम्र भस्म 3 भाग और शुद्ध वत्सनाभ का चूर्ण 1 भाग लिया जाता है। अब इसे कैसे याद करोगे? तो स्वर्ण परपटी में नींबू स्वरस यथावश्यक लिया जाता है। सोने के जेवर रहते हैं, आभूषण रहते हैं, वह नींबू से साफ किए जाते हैं। इस तरह से आप याद रख लो। और आप सब लोग जानते हैं कि ताम्र एक विष लोह है। ताम्र में विष दोष ज्यादा रहता है, इसलिए विष का मारण विष, वत्सनाभ भी विष द्रव्य है, इसलिए ताम्र भस्म में वत्सनाभ चूर्ण 1 भाग लिया जाता है। अब मात्रा भी ध्यान रखनी जरूरी है। स्वर्ण भस्म महंगा रहता है, इसलिए 1 भाग, और पारद और गंधक 4-4 भाग मात्रा में लिया जाता है। जबकि ताम्र परपटी में ताम्र भस्म, पारद और गंधक तीनों 3-3 मात्रा में लिया जाता है, और वत्सनाभ विष द्रव्य है, इसलिए कम मात्रा में 1 भाग मात्रा में लिया जाता है। इस तरह से आप इसे याद कर लो। अब एक योग ऐसा देखते हैं जिसमें शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक के साथ अन्य 3 द्रव्य अर्थात टोटल 5 द्रव्य का यूज होता है, और वह है पंचामृत परपटी, जिसमें शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक 1:4 मात्रा में लिया जाता है, तथा अन्य द्रव्य में अभ्रक भस्म, लोह भस्म और ताम्र भस्म 1-1 भाग मात्रा में लिया जाता है। यह तीनों को याद ऐसे कर लो। अ ताला ताला लगा दो, अभ्रक का ताला लगा दो, अ से अभ्रक, ता से ताम्र भस्म और ला से लोह भस्म। इस तरह से इन 3 द्रव्य को याद कर लो। अब पंचामृत परपटी में अभ्रक भस्म, लोह भस्म, ताम्र भस्म और पारद, शुद्ध पारद, यह चारों 1-1 भाग मात्रा में है, और गंधक है वो चारों को मिला के 4 भाग मात्रा में लिया गया है। थोड़ा ऐसे याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। और सबकी निर्माण विधि सेम है। सबसे पहले पारद और गंधक का शोधन करेंगे, उसके बाद उसकी मर्दन करके कज्जली बनाएंगे। बाद में जो भी द्रव्य मिलाने हैं वो सारे औषधि द्रव्य मिलाकर फिर से मर्दन करेंगे। अच्छे से मर्दन करने के बाद अग्नि संयोग दिया जाएगा, और जब द्रव्य है वह द्रव स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, तब 2 कदली पत्र के बीच में दबाकर परपटी बनाएंगे और उसको सुखाकर चूर्ण कर लेंगे, और हमारी परपटी योग तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप ये 3 परपटी के योग याद कर लो। अब 6 द्रव्य से बनने वाली एक परपटी देखते हैं, जिसका नाम है विजय परपटी, जिसमें शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक 16:8 मात्रा में लिया जाता है, तथा अन्य द्रव्य में स्वर्ण भस्म 2 भाग, रौप्य भस्म 4 भाग, वैक्रांत भस्म 1 भाग और मुक्तापिष्टि 1 भाग मात्रा में लिया जाता है। यहाँ पर अन्य द्रव्य में सोना, चांदी और मोती तीनों है। सोना 2 भाग, चांदी 4 भाग और मोती 1 भाग, तथा साथ में वैक्रांत भस्म है। इस तरह से याद कर लो। और 7 द्रव्य से बनने वाली एक परपटी है सप्तामृत परपटी, जिसमें शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक 1:1 मात्रा में लिया जाता है, तथा अन्य द्रव्य में पंचामृत परपटी के 3 द्रव्य लोह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म के अलावा बंग भस्म 1 भाग और यशद भस्म 1 भाग मात्रा में लिया जाता है। और निर्माण विधि सबकी तरह सेम है। सबसे पहले पारद और गंधक का शोधन करेंगे, बाद में अच्छे से मर्दन करके कज्जली बनाएंगे, बाद में उसमें जो भी द्रव्य मिलाने हो वह औषधि द्रव्य मिलाकर पुनः मर्दन करेंगे। मर्दन करने के बाद अग्नि संयोग दिया जाएगा। इस अग्नि संयोग देने से द्रव्य द्रव स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा, और उसे 2 कदली पत्र के बीच में दबाकर परपटी बनाएंगे और सुखाकर चूर्ण बना लेंगे, और हमारा परपटी योग तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप ये 2 परपटी के योग भी याद कर लो। अब अंत में परपटी का एक ऐसा योग देखते हैं जिसमें शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक का यूज नहीं होता है, अर्थात इस योग में कज्जली नहीं बनाई जाती है, जिसका नाम है श्वेत परपटी। शीत परपटी, वज्र परपटी और क्षार परपटी इसके पर्याय है। श्वेत परपटी बनाने के लिए सूर्य क्षार 16 भाग, कांक्षी 2 भाग और नवसादर 1 भाग मात्रा में लिया जाता है। यह तीनों द्रव्य को पहले मर्दन करके चूर्ण बनाया जाता है, फिर उसे अग्नि संयोग दिया जाता है। अग्नि संयोग देने पर जब द्रव स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है, तब इसे कदली पत्र में दबाकर परपटी बनाकर सुखाकर चूर्ण बनाया जाता है, और यह है हमारी श्वेत परपटी। इस तरह से आप 10 परपटी के योग इजीली याद कर सकते हो और समझ भी सकते हो और प्रैक्टिस में यूज भी कर सकते हो। इसके सारे उपयोग, अनुपान वगैरह के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।